ऐसा रोग जिसका उपचार संभव है। एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जिसमें नशीले पदार्थों के सेवन के अलावा और भी बातें शामिल हैं। एनए की अपनी पहली मीटिंग में हम संगीत साथियों के अनुभवों को सुनते हुए एकाएक अवाक रह जाते हैं कि एडिक्शन के रोग ने उनकी जिंदगियों को किस हद तक प्रभावित कर दिया है। हम सोचते हैं रोग, मुझे तो केवल नशे से ही समस्या है। वे लोग किस रोग की बात कर रहे हैं? कार्यक्रम में कुछ वक्त गुजारने के बाद हम देखने लगते हैं कि हमारे ड्रग्स लेने के मानसिक खिंचाव और मजबूरी से कहीं ज़्यादा गहराई तक हमारे एडिक्शन ने अपनी जड़ें जमा ली थी। हमने पाया कि हम एक लंबी पुरानी बीमारी से ग्रस्त थे जिसने हमारी जिंदगी के बहुत से क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया हुआ है। हम नहीं जानते थे कि यह रोग हमने कहां से पाल लिया है, लेकिन आत्मनिरीक्षण करने पर हमने यही पाया कि यह पिछले कई वर्षों से हमारे जीवन में विद्यमान है। जिस तरह एडिक्शन का रोग हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है, उसी तरह एनए कार्यक्रम भी हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करता है। हम एनए की पहली मीटिंग में पहली बार अपने रोग के तमाम लक्षण लिए हुए शरीक होते हैं। आध्यात्मिक शून्यता, भावनात्मक दर्द, शक्तिहीनता तथा अस्तव्यस्तता है। अपने रोग के उपचार में हमें केवल मात्र नशे से दूर रहने से और भी बहुत कुछ ज्यादा करने की जरूरत है। हम एनए के 12 कदमों पर चलते हैं और यद्यपि वे हमारे रोग को ठीक नहीं कर पाते, फिर भी वे हमारे घाव भरना शुरू कर देते हैं और फिर ज्यों-ज्यों हम सुधरते चले जाते हैं, त्यों-त्यों हम जिंदगी के वरदान का अनुभव करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऐसा रोग जिसका उपचार संभव है। हेडलाइन है एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जिसमें नशीले पदार्थों के सेवन के अलावा और भी बातें शामिल हैं। तो दोस्तों, और भी बातें क्या है? नशीले पदार्थों को बताया ये आया कि जब उसने रोग की बात करी, वो कह रहा कि अगर हम पहली बार जब किसी सभा में गए या किसी नशा मुक्ति केंद्र में आए, है ना, तो हमने एक बात सुनी कि ये बीमारी है। क्या है? लोग कह रहे थे, जो भी कर रहे थे, नशा की बीमारी है, एडिक्शन है, डिजीज है। तो हर एक आदमी के दिमाग में ये बात आती ही आती है शुरुआती दौर में कि यार मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, मुझे कौन सा टीबी हुआ, मुझे कौन सा कैंसर हुआ, है ना। मतलब ये कैसी बीमारी की बात कर रहे हैं, किस रोग की बात कर रहे हैं? तो वो ना थोड़ा सा ना असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन कुछ समय तक जब वो लगातार सेशनों में आता रहता है, सभाओं में आता रहता है, तो उसे अपनी बीमारी के बारे में धीरे धीरे पता करना शुरू हो जाता है। नशा, वो कह रहा है कि आगे चल के ये कह रहा है कि खाली नशा ही हमारी प्रॉब्लम नहीं है, या हम नशा छोड़ दें या नशा बंद कर दें तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ हमारे को बहुत सारी चीज़ों पर भी काम करना होता है। वो कह रहा है कि हमारी एडिक्शन ने हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं पर बहुत गहरा असर डाला है, मतलब बहुत ज़्यादा तबाहियाँ और बर्बादियाँ करी हैं। जैसे मेरा काम धंधा, है ना, मेरा पारिवारिक रिलेशन, मेरे सामाजिक रिलेशन, मेरी पढ़ाई लिखाई, है ना, और मेरी मानसिक स्थिति, मेरी आध्यात्मिक स्थिति। तो कह रहा कि उसने बहुत सारी चीज़ों पर असर, मतलब मेरे को सभी तरह से डैमेज हुआ है। मेरी पढ़ाई भी चली गई, मेरे संबंध भी चले गए, मेरी इज्जत जो समाज में थोड़ी बहुत थी वो भी चली गई। तो कह रहा कि इस बीमारी ने, हमारे इस रोग ने हमारे को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करा और मेरी जिंदगी के बहुत सारे क्षेत्रों में इसने काम किया है, प्रभावित किया है। तो कह रहा अगर हम कार्यक्रम करते हैं इसी प्रकार, ये कार्यक्रम के जो 12 कदम है, ये हमारी जिंदगी को के हर पहलू पर काम करते हैं, मतलब हर क्षेत्र को बहुत बढ़िया कर देते हैं, बशर्ते हम इस पर काम करें। तो पहली चीज़ है कि हम रोग को मानें कि हमारे को एक रोग है। अब रोग मानने के लिए लोग तैयार नहीं होते कि मुझे कोई प्रॉब्लम या मुझे मदद की ज़रूरत है। ये एक हर एक एडिक्ट के साथ बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो शुरुआत में आनाकानी करता है, कारण उसके जो बाकी क्षेत्र है वो आध्यात्मिक की बात कर रहा है। आध्यात्मिक क्षेत्र से मानने के अपने अंदर की बात करें, हमारे अंदर भावनात्मक सड़न पैदा हो जाती है, भावनात्मक दर्द की जो बात कर रहा है। लेना ये देखो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है
आध्यात्मिक शून्यता, भावनात्मक दर्द, शक्तिहीनता तथा अस्तव्यस्तता। बाहरी अस्तव्यस्तता को तो हम ठीक कर लेते हैं उस समय के बाद, हम नशा बंद कर देते हैं, हम काम पर जाने लगते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी थोड़ी थोड़ी निभाने लगते हैं, तो हमारे बाहरी चीजें। लेकिन जो अंदरूनी अस्तव्यस्तता है, वो जो अंदरूनी सड़न है, भावनात्मक सड़न, वो तो दोस्तों वो जो भावनात्मक सड़न हमारे अंदर हो जाती है, जो उसको हम कैसे खत्म करें। तो वो कह रहा कि हमारी एडिक्शन ने, हमारे रोग ने हमारे हर एक क्षेत्र को प्रभावित, तो वो जो प्रभावित हुआ हूँ मैं आध्यात्मिक रूप से अंदर से, वो जो मैं संबंधों के मामले में, खाने के मामले में, पीने के मामले में, है ना, और बहुत सारी चीज लेने देने, मतलब XYZ, मतलब मैं लोगों से पैसा लेके उधार देने में आनाकानी करता हूँ, लोगों से चीज लेके तो खा लेता हूँ, लेकिन दूसरों को जब अपना खिलाने की बारी आती है तो मैं कंजूसी करता हूँ, बचाव करता हूँ, है ना। मतलब दूसरों से चीजें, संबंध, दूसरे मेरा वेलकम करें, लोग मुझसे प्यार करें, लोग मुझे थैंक यू बोले, ये तो मैं चाहता हूँ। लेकिन मेरे को किसी को अप्रिशिएट करना पड़ जाए, किसी को थैंक यू बोलना पड़ जाए, तो मैं कंजूसी करता हूँ इन मामलों में। कहने का मतलब ये मैं बड़ा अजीब सा आदमी हो गया हूँ, मतलब अजीब सी प्रॉब्लम है मुझे। मैं लोगों को अप्रिशिएट नहीं करता हूँ, मैं लोगों की प्रशंसा नहीं करता हूँ, है ना, लोगों से अच्छे से बात नहीं करता हूँ, मैं आई लव यू नहीं बोलता हूँ, मैं थैंक यू नहीं बोलता हूँ, मैं आभार प्रकट नहीं करता हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड नहीं महसूस करता हूँ, या मुझे शर्म आती है ऐसी चीजें करने में। मुझे काम करने में, कोई सामाजिक स्तर पे काम करना हो, पारिवारिक स्तर पे काम करना हो, फेलोशिप के लिए कोई सेवा कार्य करना हो, तो मुझे शर्म आती है या मेरे को ईगो आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि यार ये मेरे को समझना हो कि मैं ऐसा हूँ, या मेरी एडिक्शन ने मुझे ऐसा बना दिया है कि मुझ में अकड़ आ गई है, मुझ में शर्म आ गई है, मुझे डर लगता है ना, मुझे झिझक होती है बोलने में, मदद मांगने में, बातें करने में, प्रॉब्लम शेयर करने में। तो वो कह रहा कि यार ये जो इस क्षेत्र को जो प्रभावित किया मुझे, इस पर खाली नशा बंद नहीं करना है, मुझे इन चीज़ों पर भी काम करना, अपने अंदर ओपननेस लानी है, खुलापन लाना है ना, सिमिलरिटी लानी है ना। तो मुझे समूह के साथ कंधे से कंधा मिलाने की जरूरत है। तो वो कैसे होगा? अब सवाल ये होता है कि उस रोग को मैं समझ तो रहा हूँ, मेरे को एक डिजीज, एक बीमारी है, जिंदगी में अस्वस्थता, लेकिन उस पर काम कैसे होगा? उस पर काम करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम 12 कदमों का इस्तेमाल करते हैं अपनी जिंदगी में। हमको हमारे को कुछ स्लोगन्स दिए गए, कुछ सिद्धांत दिए गए, हम उनको अपनी जिंदगी में लागू करते हैं हर जगह पर। हम चैलेंज करते हैं चीज़ों को। मेरे दिमाग, मेरे अंदरूनी जो भाग है, जो मुझे प्रभावित है, वो जो हिस्सा मेरा प्रभावित है, वो कहता है कि नहीं, तेरे को कोई नहीं करनी है, रहने से क्या मिलने वाला, कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। तो लेकिन मेरा कार्यक्रम कहता है कि मुझे किसी से थैंक यू सुनने की जरूरत नहीं है, या कोई मेरे को कुछ अप्रिशिएट करे या तालियां बजाए, मुझे तालियों की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है, या मुझे अपनी कमियों पर काम करना, जो मेरा प्रॉब्लम है उस पर काम करना है। हम बिना किसी से उम्मीद रखे हम वो काम करना शुरू। ज्यादातर एडिक्शन के दौरान हमारे द्वारा किए गए कार्य स्वार्थ पर निर्भर थे। हम जो भी काम करते थे, जो भी चीजें हम करते थे, हम स्वार्थ के लिए करते थे। मतलब कहीं से मुझे जुगाड़ हो जाएगा, नशे का जुगाड़ हो जाएगा, मुझे खाने पीने को, मतलब स्वार्थ कहीं ना कहीं हमारा आ रहा था। लेकिन कार्यक्रम में आने के बाद हम जब अपने रोग का इलाज करना शुरू करते हैं, निवारण करना शुरू करते हैं, एंड जब हमारा प्रभावित करता है, मेरे उस क्षेत्र में भी काम करता है, जहाँ मुझे शर्म, मेरी शर्म पे काम करता है, वो मेरे डर पर काम करता है, मेरी झिझक पर काम करता है, जो मुझ में ओपननेस की कमी है उस पर काम करता है, वो जो मेरे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर जो भरा हुआ है, आत्मविश्वास की जो बहुत मेरे अंदर कमी है, उस पर काम करता है। इन चीज़ों पर हम काम करना शुरू करते हैं। कैसे होता है? जब हम कार्यक्रम करते हैं, 12 कदम करते हैं, और अपने स्पॉन्सर से या किसी सीनियर व्यक्ति से उससे मदद मांगते हैं, उसको ध्यान से सुनते हैं, तो प्रभावित तो हुआ है। मानसिक खिंचाव मेरा हमेशा नेगेटिव चीज़ों पर बना रहता है। आध्यात्मिक शून्यता के मैं संबंध बनाने में, किसी के लिए कोई अच्छा सा काम करने में मेरे को शर्म आती है, प्रॉब्लम होती है ना। बाकी क्षेत्रों में भी मैं दिक्कत में, मेरी जिंदगी की जो अस्वस्थता है उसको समझना शुरू कर देता हूँ। अस्वस्थता क्या है? मुझे मेंटली अस्वस्थ है। मैं 1 मिनट में तो मतलब एकदम शांत हो जाता हूँ, बिल्कुल एकदम एक शीतल जल की तरह हो जाता हूँ बिल्कुल, और 1 मिनट में मैं उबला पानी हो जाता हूँ, मतलब एकदम चला के उठने वाला। तो वो कह रहा कि यार ये जो अस्वस्थता है, जो उथल पुथल है मेरी, कैसे शांत हुई? मैं इस अस्वस्थता को समझता हूँ, और मैं हमारे कर्मों को हम प्रार्थना करते हैं, हम ध्यान करते हैं, सचेत संपर्क साधते हैं। सचेत मतलब हम जागरूक होते हैं, हम सचेत हो जाते हैं। सचेत मतलब चेतन रह जाते हैं। हम आसपास के माहौल पर, अपनी एक्टिविटी पर, अपने शब्दों पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। हम बोलने से पहले अब हम सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं। कोई भी एक्शन करने से पहले हम जांच पड़ताल करते हैं,
लोगों से जानकारी लेते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, फिर एक्शन। तो धीरे धीरे कहने का मतलब है कि मेरे रोग का निवारण हो जाए। अब बात आती है दोस्तों कौन से रोग की बात। वो कह रहा कि हम ये कई वर्षों से ये रोग हमारे अंदर विद्यमान है, वर्षों से। वो कह रहा कि यार मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे एडिक्ट, वही है। वो क्या है? वो जो बचपन से मेरा नेगेटिव चीजों की तरफ आकर्षण था, नकारात्मक चीजें जो मैंने बचपन से। अगर हम अपने पास्ट में जाए, अपना बचपन देखे जब हमारी जिंदगी में नशा था, हम अगर हम छोटी सी उम्र से ध्यान करें, 5 साल की या 10 साल की, जहाँ तक हमारी अवेयरनेस है, जहाँ तक हमारी याद जाती है, तो हम याद करें तो हम बड़े शरारती थे। हमने स्कूल में किसी के बैग से पेंसिल भी चुराई है, और जब घर पर पता लगा या टीचर को पता लगा तो हमने साफ झूठ बोला कि नहीं मैंने नहीं किया, या हमने भोली सी सूरत बनाकर, मासूम सा चेहरा बना करके, और हमने इस बात को सीधे से नकार दिया कि मैंने पेंसिल नहीं ली। या मैंने घर में हमने देखते थे कि मम्मी पापा कुछ घर से बाहर से सामान लाते थे, गोली टोपी लाते थे या कोई फल लाते थे, तो हम ज्यादा की तरफ भागते थे। बड़े भाई का भी खा गया हिस्सा, या छोटा तो उसका भी लेके खा गया। कोई रिश्तेदार घर में आया तो उससे हम पैसे मांग रहे हैं, जैसे रिश्तेदार घर से गया वो नमकीन बिस्कुट जो बचा था वो धैर्य से हमने खा लिया, जेब में भर लिया, है ना। तो कुछ ऐसी एक्टिविटी कह रहा कि वही सारी चीजें अगर हम गहराई में जाएंगे कि मैं बचपन से कुछ ऐसा हूं, मैं शरारती टाइप हूं, है ना, मैं कुछ अलग किस्म का व्यक्ति था। और उसी को कमी क्या थी मेरी कि मैं थोड़ा झूठ बोलता था। वो मेरा झूठ बोलता कि इतना बड़ा झूठ बोल दिया। वो मेरी छोटी छोटी नमकीन पापी बिस्कुट पेंसिल की छोटी छोटी चोरियां मेरा बहुत बड़ा अपराध बन गया, मैंने अपराधी बन गया, है ना। वो जरा सी चीजें हमने बचपन में देखा, बहुत सारे बच्चों ने शुरुआत करी कि कोई बड़ा आदमी बीड़ी पी के फेंक के चला गया, हमने उसको उठा के पिया। हम किसी बड़े आदमी को देखते थे स्टाइल में सिगरेट पीते हुए, तो हम भी सोचते थे कि मैं कैसे, और हमने वही नकल करी कोई स्टाइल। तो कहने का मतलब हम उसे पहचान रहा हूँ कि वो अंदर मेरे अंदर पहले से विद्यमान है, वर्षों से। जब मेरी जिंदगी में समैक नहीं थी, इंजेक्शन नहीं थी, गोलियां नहीं थी, शराब नहीं थी, चरस नहीं था, गांजा नहीं था, लेकिन मेरी हरकतें, मेरा व्यवहार मुझे एडिक्शन की तरफ ले जा रहा था। और समय आने पर मैं एडिक्ट बन गया, मुझे नशे की प्रॉब्लम हो गई, मैं बीमार हो गया, मुझे रोग लग गया, और ये रोग मुझे वर्षों तक पता भी नहीं चला कि मुझे रोग है। कार्यक्रम में आकर के मुझे अपने रोग की अंदरूनी गहराइयों के बारे में पता पड़ता कि मैं कुछ बचपन से कुछ ऐसा हूँ, मैं छोटी सी उम्र से कुछ इस प्रकार का हूँ जो एक एडिक्ट के लक्षण नजर आते हैं, एडिक्शन के लक्षण नजर आते हैं। तो हम अपने लक्षणों को पहचानते हैं, और जो नशे से जो प्रभावित हमारे जीवन में जो प्रभाव पड़ा, हमारे जीवन में हमारे जो क्षेत्र जो सारे खराब हुआ, उनको भी अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं, चेक करते हैं, और हम अपने रोग का निवारण करना शुरू, हम सभाओं में जाना शुरू कर देते हैं, सभाओं को बड़े ऑनेस्टी के साथ करना शुरू कर देते हैं, हम सुनना शुरू कर देते हैं, हम मदद मांगना शुरू कर देते हैं। हमें जब भी दिक्कत होती है तो हम शेयर करते हैं और मदद मांगते हैं। तो दोस्तों मैं चिंतन कर देता हूँ, क्या एक स्लोगन है हमारे यहाँ पर कि नशा करने से पहले मदद की पुकार। तो जब भी आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो तो घटना घटने से पहले आप मदद मांगें। सिर्फ आज के दिन मैं 12 कदमों पर चलकर अपने रोग का इलाज करूंगा। शुक्रिया दोस्तों।